यू आर फ्रॉम 2020, ऑल ऑफ द ईयर्स इज जस्ट एन इल्यूजन। काम तो करना पड़ेगा, सक्सेस चाहिए तो भी, नहीं चाहिए तो भी, सक्सेस मिल गई तो भी, नहीं मिली तो भी। सो वर्क एंड इटसेल्फ, यू हैव टू डू इट। एंड आई एम सीरियसली सेइंग वन थिंग, टाइम हवा की तरह निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस थिंग तुमने काफी बार सुनी भी होगी, सोची भी होगी, समझी भी होगी, और ये एक्चुअल रियल है, लेकिन तुमने कभी भी प्रैक्टिकल एक्शन लेने की नहीं सोची होगी, या फिर तुम्हें कोई फंडामेंटल पता ही नहीं होगी कि किस तरह से मैं प्रैक्टिकली एक्शन ले सकता हूं। तो सबसे पहले तो मेरी ये बात सुनो, यूनिवर्स एंड फ्लो ऑफ द टाइम इज सो वास्ट, इट डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर सिचुएशंस एंड एनीथिंग। एक साल निकल जाएगा, तुम फिर सोचोगे अरे यार ये कर लेता अगर उस साल शुरू किया होता, और सेम एग्जैक्ट सोचते हुए ये साल भी निकल जाएगा, यानी कि 2 साल निकल गए और फिर भी तुम सोचोगे यार काश वो कर लेता। तो मेरे भाई, द बेस्ट टाइम इज 20s। अगर तुम 20s में हो तो बेस्ट टाइम यही है, एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। अगर तुम 30s में भी हो तो नाउ, दैट्स इट। और बात करूंगा मैं फंडामेंटल्स की, तो कुछ ऑब्लिगेशंस मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, मैं ऑब्लिगेशंस बताने वाला हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ऑब्लिगेशंस बेसिकली जो तुम्हें करने ही करनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग जो तुम बेफालतू की भसड़ सोचते हो। फर्स्ट, रिच एंड वेल्दी। इसमें थोड़ा सा मेरा अलग टेक रहेगा, इवन तो तुम्हें काफी ज्यादा रिच और वेल्दी और इसके बारे में सोचना चाहिए, बनना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन एक सिंपलर स्ट्रक्चर में मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स की जितनी इनकम है उससे 1x और 2x होनी चाहिए, एक सिंपल हेल्दी मैनर ऑफ वेल्थ के लिए। अगर मैं बात करूं तो अगर तुम्हारी फैमिली की इनकम 30,000 है या फिर 40,000 है, तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरी 80 to 90,000 हो, ताकि तुम एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सको। बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें महंगी हो रही है, तुम्हें भी कुछ नए एक्सपीरियंस भी चाहिए होंगे, तुम सेम रिपीटेटिव लाइफ भी नहीं जी सकते। सो ट्राई टू दिस, इट्स रियली हेल्पफुल। सेकंड, करिज्मेटिक। देखो, करिश्मा की बहुत सारी लेयर्स होती है, और अगर तुम्हें इस जीवन को अच्छे से जीना है या फिर नॉर्मल वे में भी जीना है, करिश्मा इज द नेसेसरी। इट्स नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम कर लोगे या फिर अपने आप हो जाएगा, इट्स अ बिल्डिंग स्किल। बेसिकली तुम्हारी कन्वर्सेशन इसमें आ जाती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज इसमें आ जाती है, तुम्हारी परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ आ जाती है, सेल्फ एस्टीम आ जाती है, तुम किस तरह से चीजों को डील करते हो, किस तरह से तुम सिचुएशन से बाहर निकलते हो, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग किस तरह से डेवलप होगी, तुम्हारी वाइफ के साथ किस तरह से डेवलप होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, कलीग्स के साथ, और इन रैंडम पर्सन्स लाइक जहां पर तुम शॉपिंग करते हो या फिर तुम कुछ भी बातें करते हो, हर जगह पे तुम करिश्मा को एज अ सील्ड की तरह, एज अ परसेप्शन ऑफ योर लाइफ की तरह काफी इंपैक्टफुल तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। सो करिश्मा इज नॉन नेगोशिएबल। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात करी थी इस वीडियो में, एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी करिश्मा के ऊपर हम इन डेप्थ डेडिकेटेड वीडियो भी लाएंगे, लेकिन अगर मैं सिंपली वे में कहूं तो करिश्मा में 3 चीजों को प्रायोरिटी बिल्कुल देना। सिंपल 3 चीजों को, बैंटर जिसमें बकचोदी आ जाती है, बेसिकली टॉकिंग अबाउट इलॉजिकल थिंग्स इन अ एग्जेजरेटेड फॉर्म। ठीक है, आई नो थोड़ा सा टिपिकल साउंड कर रहा होगा, बट मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, या फिर तुम किसी और की वीडियो भी देख लेना, लेकिन हाँ, बैंटर को इंट्रोड्यूस करना। सेकंड, थोड़ा सा टीजिंग, नॉट जस्ट वाइफ और नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड, इवन दो फ्रेंड के साथ भी टीजिंग बेसिकली बकचोदी, बेसिकली इन हरियाणवी लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं कि मजे लेना दूसरे के, तो या उसको इंट्रोड्यूस करना। थर्ड, फ्रेम ऑफ कंट्रोल एंड बीइंग योर सेल्फ। इसके ऊपर भी काफी सारी नुआंस्ड वीडियो बन सकती है, लेकिन सिंपल वही है यार, बी योर सेल्फ। फ्रेम कंट्रोल यानी कि अगर तुम पता है कि तुम सही के लिए लड़ रहे हो या फिर सही कर रहे हो, डोंट फियर विद एनीथिंग, दैट्स इट। थर्ड, विजडम एंड सेंसिबिलिटी। दिस माइट भी थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा, बट विजडम काफी ज्यादा वास्ट है, बुक्स पढ़ना और काफी सारी चीजें विजडम में आ जाती है। सेंसिबिलिटी में थोड़ा सा यहाँ पर विजडम से ही कनेक्ट करूंगा, बेसिकली सही डिसीजन लेना, और अगर डिसीजन गलत भी हो तो भी आगे के चुनाव सही तरीके से करना, समझदारी से करना, एक रेफरेंस पॉइंट के साथ करना। हमेशा गलती खुद मत करना, दूसरों को भी गलती करते हुए देखना और फिर लाइफ में आगे बढ़ना। दैट्स कॉल्ड सिंपल सेंसिबिलिटी। एंड आई नो काफी सारे लोग अब आएंगे, भाई ये 3 चीजें तो ठीक है, अच्छी बात है, ये 3 चीजें तूने बता दी, हम कर लेंगे डेवलप्ड, लेकिन लुक्स का क्या, फिजिकल स्ट्रक्चर्स का क्या, इसकी कौन बात करेगा, ब्लैक पिल ये है, जेनेटिक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बारे में कौन बात करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मेरे भाई, आई नो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में बात कर रहा हूं तुम्हारी इंडिविजुअलिटी की, तुम्हारे टाइम की, तुम्हारी ग्रोथ की। तुम इंडिविजुअली एक इंसान हो, उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल्स की बात नहीं कर रहा कि तुम क्या कर सकते हो इन फ्यूचर या फिर
फिर किस तरह से मेट्स कर सकते हो उसकी अलग वीडियो में बात करेंगे, उसका एक अलग टॉपिक होगा, वहां पर ये चीजें मैटर करेगी। और हाँ, काफी सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि करिश्मा में भी तो लुक्स का इंपॉर्टेंस होता है। हाँ, एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी करिश्मा एग्जिस्ट करता है, मतलब लुक्स के बियॉन्ड भी करिश्मा एग्जिस्ट करता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। आई नो थोड़ा सा फिर से वीटी साउंड कर रहा होगा, वियर्ड साउंड कर रहा होगा, मैं डिटेल में बात करने की जरूर ट्राई करूंगा इन वीडियोस। यहाँ पर मैं बस तुम्हें एक सिंपल ब्लूप्रिंट दे रहा हूं टू स्टार्ट योर जर्नी। लास्टली, आई डोंट केयर अबाउट योर डेटिंग, योर सेक्सुअल पॉसिबिलिटीज। इसमें सेक्सुअल पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारे इंडिविजुअल टाइम वेस्ट की बात कर रहा हूं, जो कि इन 3 चीजों से ही फिक्स होगा, स्पेसिफिकली इन तीनों चीजों से ही फिक्स होगा। इसके अलावा तुम्हारे लुक्स, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर, तुम्हारी जेनेटिक्स वेलबींग नहीं बचा सकते। उसका एक अलग डोमेन है, उसका एक अलग रोल है, उसका एक अलग पार्ट है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा तुम्हें कॉन्शियस चॉइस उसमें लेनी पड़ेगी। नाउ यू थिंक कि ये सब चीजें एक दिन में ऐसे रैंडमली हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसे रैंडमली सोचोगे कि एक दिन ऐसे हो जाएगी, एक दिन अमीर बन जाऊंगा, एक दिन विजडम आ जाएगा, एक दिन करिश्मा बिल्ड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसे सोचकर ही तुम 5 साल फिर से वेस्ट कर दोगे। सो माय फ्रेंड, मैं सिंपली यही कहूंगा, धीरे धीरे स्टेप लो, चीजें कवर होती चली जाएगी। 5 साल का एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मेरा एक दोस्त था जो कि 2020 में मैं उससे काफी मिलता था, और मतलब मुझसे काफी बड़ा है, एंड ही सेज कि यार फिल्म मेकिंग वगैरह में कुछ करना है और इस टाइप से मैं कर सकता हूँ। उसके पास एक टाइप का फॉर्मूला भी था प्रॉपर, ठीक है, इनफैक्ट वो राइटिंग वगैरह भी करता था। तो आई फील कि ये बंदा कुछ कर लेगा। कट टू 5 ईयर, ही इज डूइंग नथिंग बिकॉज ही नेवर सीरियस अबाउट इट, एंड ऑलवेज ही केप्ट सेइंग स्टोरी है दिमाग में, इवन तो कुछ ना कुछ लिखता था, आई फील, बट स्टोरी है दिमाग में। तो 5 साल निकल गए, ऐसे ही 5 साल अगले भी निकल जाएंगे। इवन तो तुम किसी भी सिचुएशन में, वो भी जॉब कर रहा है, मे बी उसको टाइम नहीं लग पा रहा, लेकिन 5 साल इज अ बिग टाइम। कितना भी टाइम लगे तुम्हें जॉब करने में, 30 मिनट तुम अगर डेली के निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। राइट द थिंग, मतलब मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसको राइटर बनना था तो लिख सकता था, ठीक है, बट 5 साल निकल गए, 5 साल और निकल जाएंगे, फिर 5 साल और निकल जाएंगे, फिर तो सोचना ही बेकार है, बिकॉज एज टेंडेंसी आ जाती है एंड नो वन नोस, बहुत जल्दी टाइम निकलता है, आई स्वेयर टू गॉड। लास्टली, सिंपल पर्पस, परसिस्टेंस और ग्रिड को समझो। ग्रिड के ऊपर ये वाली वीडियो देख लो एक बार। This is the #1 indicator of future success, your grit. Psychologist Angela Duckworth defines grit as passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in and day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Passion is common, but endurance is rare. What are you willing to endure? That's your grit. These simple 3 things make you really successful, and even though not successful but good in work. Success is not the तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब पैसे जरूरी है, बट एज्यूम ऐसा मत कर लेना कि एकदम करोड़ों रुपए आ गए या फिर एकदम बहुत सारी फेम आ गई, वो नहीं। सक्सेस की एक सिंपल अगर मैं डेडिकेटेड लाइन बताऊं, वीडियो भी बनाने वाला हूं, वीडियो निकलने वाला था मुंह से, बट लाइन अगर मैं तुम्हें एक सिंपल बताऊं, तो औकात से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा पैसा, ठीक ठाक बेसिक मैनर में, और तुम बस काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, कैसी भी सिचुएशन में तुम बस काम कर रहे हो। एक सिसिफस वाला मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस सिसिफस फोटो। भाई सक्सेस आ गई, काम करना पड़ेगा, सक्सेस नहीं आई, काम करना पड़ेगा, सक्सेस चाहिए, काम करना पड़ेगा, सक्सेस नहीं चाहिए, काम करना पड़ेगा, तो काम एट द एंड करना ही करना पड़ेगा। SRK ने भी ये चीज कही थी कि सक्सेस ना मिलने तक बहुत लोग काम करते हैं, सक्सेस मिलने के बाद कम लोग काम करते हैं, और उसने सक्सेस मिलने के बाद बहुत ज्यादा काम किया था। तो आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर ये बात एकदम एप्लीकेबल होती है और इसी वजह से वो सक्सेसफुल है। उसके ऊपर फेट भी डिपेंड करता है, लक भी डिपेंड करता है, सिचुएशन भी डिपेंड करती है, बट लाइन इज वेरी क्लियर, सक्सेस के बाद भी काम करना पड़ेगा, इवन दो ज्यादा ही करना पड़ेगा, तो काम करो। लास्टली, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता तुम काम करो या ना करो, लेकिन एक सिंपल एडवाइस यही दूंगा, सिंपली बुलेट प्रूफ हैबिट्स बिल्ड कर लो। वो बुलेट प्रूफ हैबिट्स क्या हो सकती है, वो एक बेसिक्स हो सकती है, तुम्हारी लाइफ की बेसिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी। इन हैबिट्स को बिल्ड कर लो, इन हैबिट्स का एक मोमेंटम बिल्ड कर लो। मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, वो तुम्हें आज रियलाइज नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद तुम्हें इमीडिएटली रियलाइज होगा कि यार अगर छोटी छोटी चीजें मैं 1-2 साल पहले थोड़ा थोड़ा करने लग जाता, तो आज एक अच्छे मोमेंटम में होता, एक लाइफ के अच्छे मोमेंटम में होता। दुख होता आज भी मेरे को, मतलब 5 साल बाद बंदे को दुख तो होता, क्योंकि वो तो हमेशा ही रहेगा, बट एक अच्छे मोमेंटम में वो होता। तो बेसिक्स ऑफ वीडियो जरूर देखो। फर्स्ट, फाइनली, यूनिवर्स एंड फ्लो ऑफ टाइम इज सो वास्ट, आई डोंट केयर, टाइम डोंट केयर, नो वन केयर योर फीलिंग्स एंड सिचुएशन, बिकॉज यूनिवर्स एंड टाइम सो वास्ट एंड सो बिग।